शिवराज सरकार ने नर्मदा सेवा यात्रा निकाली है और इसका मूल मकसद ये है एक जन जागरण अभियान फैलाना, नर्मदा को साफ सुथरा करना और सबसे ज्यादा जरूरी लोगों के भीतर ये भाव रखना कि नर्मदा को क्यों स्वच्छ साफ सुथरा बनाया जाना है। 30% आबादी को जल प्रदान करती है, इसे जीवनदायिनी माना जाता है। इसका पौराणिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक महत्व है। इसके उद्देश्य क्या है, आने वाले समय में चुनौतियां क्या होंगी और कैसे इस जन जागरण को आगे ले जाएंगे, इस पर बात करने के लिए खुद मेरे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। आपका स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद आपको। जिस देश में नदियों को साफ करने की बात होती है तो सबसे बड़ी चुनौती आती है कि साहब हमारा गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान बहुत अधूरा रह गया हजारों करोड़ खर्च करने के बाद। ये बाकी प्रोग्रामों से कैसे अलग होगा नर्मदा सेवा यात्रा? देखिए, मध्य प्रदेश समय पर चेत गया है। नर्मदा जी की स्थिति अभी गंगा जी और यमुना जी की तरह नहीं हुई है। देश की सबसे कम प्रदूषित नदियों में से एक है नर्मदा जी, लेकिन खतरा बरकरार है। मेरी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि नर्मदा जी कहीं ग्लेशियर से नहीं निकलती जैसे गंगा जी यमुना जी निकलती। नर्मदा जी तो जो सतपुड़ा और विंध्याचल के घोर घने जंगल है जिनमें साल के वृक्ष और बाकी पेड़ हैं, वो जब वर्षा जल अवशोषित कर लेते हैं, मिट्टी को भी बांध के रखते हैं और बरसात के बाद बूंद बूंद करके अपना पानी वो छोड़ते रहते हैं, तो वही अलग अलग धार बन के नर्मदा जी बन जाता है। बिल्कुल। पिछले दिनों नर्मदा की जो धार थी वो कम हुई है, उसमें पानी का बहाव कम हुआ है और उसका कारण ये था कि दोनों तरफ जो घोर घने जंगल थे वो पिछले 100 वर्षों में बुरी तरह से काटे गए और कटने के कारण नर्मदा जी में जो जल वर्षा का अवशोषित होकर आता था पेड़ों से, उसका प्रवाह कम हो गया। तो मेरे मन में चिंता हुई कि अगर ये स्थिति जारी रही तो एक दिन वो आएगा कि जब नर्मदा जी में पानी ही नहीं रहेगा जी। मध्य प्रदेश में नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, मध्य प्रदेश की समृद्धि का आधार है। मैं नर्मदा जी के पानी से बिजली बना रहा हूँ, मैं नर्मदा जी के पानी को सिंचाई के लिए ले जा रहा हूँ, मैं नर्मदा जी के पानी से सूखे कंठों की प्यास बुझा रहा हूँ। जहाँ भी पानी की कमी होती है लोग कहते हैं नर्मदा जी ले आओ, और हम ले भी गए। नर्मदा जी को छिपरा जी में ले गए, गंभीर में ले गए, ले जा रहे हैं, काली सिंध पार्वती में ले जा रहे हैं, अलग अलग जगह जल ले जा रहे हैं। लेकिन मेरे मन में ये भाव आया कि नर्मदा जी में ही जल नहीं रहेगा तो बाकी फिर मध्य प्रदेश का होगा क्या। बिना नर्मदा जी के मध्य प्रदेश की कल्पना नहीं की जा सकती। और इसलिए ये विचार आया जी कि हम केवल सरकारी नहीं कि एक आदेश निकाल दिया कि पेड़ लगाओ, एक जन अभियान चलाएं, जनता को साथ जोड़ के व्यापक पैमाने पर दोनों तटों पर 1000 किलोमीटर एक तट पर और 1000 किलोमीटर दूसरे तट पर व्यापक वनीकरण का काम करना है, पेड़ लगाना है, वृक्षारोपण करना है। अब शासकीय जमीन में तो सरकार लगा लेगी, फॉरेस्ट के लोग और बाकी, लेकिन दोनों तरफ किसानों के खेत भी है। बिल्कुल। तो हम किसानों को कन्विंस कर रहे हैं कि भाई नर्मदा नहीं रही तो हम भी नहीं रहेंगे, इसलिए आप फलदार पेड़ों की खेती करो, फलदार पौधे लगाओ और 3 साल जब तक फल नहीं आएंगे सरकार आपको मुआवजा देगी। बीच में आप फसल पैदा कर सकते हैं और जब फल अच्छे आएंगे तो सरकार फ्रूट रूट्स बनाएगी। बिल्कुल। वेजिटेबल रूट्स बना के भी फल खरीदने में उसको उनकी आय का जरिया बनाना चाहते हैं। लेकिन शिवराज जी, आपके सामने चुनौती बहुत बड़ी है। एक आंकड़े से मैं देख रहा था कि जो जनसंख्या का दबाव है या वृद्धि दर है 10 साल में तकरीबन वो 25% के आसपास है इस पूरे स्टेज पे। इसको ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? देखिए, आबादी तो बढ़ेगी, वो रोक आप सकते नहीं, कानून बना के रोक नहीं सकती। सवाल ये है कि आबादी में अगर अवेयरनेस हो, आबादी अगर पर्यावरण के प्रति चिंतित हो, आबादी अगर नदियों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, पेड़ों के बिना हमारा अस्तित्व भी संभव नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे, ये अवेयरनेस अगर पैदा कर दी जाए, वो आबादी नदियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी अपितु उसकी रक्षा करेगी। और इसलिए इसमें केवल वृक्षारोपण का अभियान नहीं है, इसका दूसरा जो चरण है, जितने भी शहर नर्मदा जी के किनारे हैं जिनका सीवर का पानी, सीवरेज का पानी जा रहा है नर्मदा जी में, वो सारे रोक दिए जाएंगे। ट्रीटमेंट प्लांट हम लगा रहे हैं और ट्रीटमेंट प्लांट ऐसे नहीं कि ट्रीटेड वाटर नर्मदा जी में छोड़ेंगे, नर्मदा जी में नहीं छोड़ेंगे, उसको रिसाइकिल करके किसानों के खेत में ले जाएंगे। एक बूंद मल जल नर्मदा जी में नहीं जाएगा, नंबर 2। नंबर 3, ऐसा औद्योगिकरण नहीं होगा जो नर्मदा को प्रदूषित करे। नंबर 3, पूजन के नाम पर जो सामग्री नर्मदा जी में फेंकी जाती है, अब अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है, हजारों लोग निकले। ये सामान्य यात्रा नहीं, पर्यावरण को बचाने का दुनिया का सबसे बड़ा जन अभियान है जिसमें रोज हजारों लोग चल रहे हैं। जब एक स्थान पर सभा होती है तो 50-50, 60-60 हजार लोग। लेकिन लोग पूछ रहे हैं 144 दिन की बात क्या जी, 144 दिन की जो पूरी यात्रा, उसके बाद मैं पूरा एक्शन प्लान बना रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। हर गांव में नर्मदा सेवा समिति बन रही है। वृक्षारोपण का मैंने आपको बताया कि अभी फरवरी मार्च से ही
वृक्षारोपण का अभियान शुरू हो जाएगा, फिर गर्मी में रुक जाएगा, फिर बरसात के बाद फिर शुरू होगा। हम पौधे तैयार कर रहे हैं, ऐसी प्रजाति के पौधे तैयार कर रहे हैं जो मिट्टी को बांध के रखें, जो पानी को सोख के फिर पानी छोड़ें, जो अच्छे फल भी दें, हम वो भी कर रहे हैं। हम फॉरेस्ट की ज़मीन पर पीपल, बट, नीम जैसे वृक्षों का भी वृक्षारोपण करेंगे, यूकेलिप्टस जैसे झाड़ हम नहीं लगाएंगे। दूसरी चीज़, इसमें सीवेज का पानी नहीं जाएगा, गाँव में हर घर में शौचालय होंगे तो कोई किनारे पर जाके नहीं बैठेगा। तीसरी चीज़, नर्मदा जी के किनारे पूजन कुंड बनाए जा रहे हैं ताकि पूजा के नाम पे फूल, पत्तियां, दोने और बाकी चीज़ें हम ना फेंके, पूजन कुंड में डालें। और पूजन कुंड में जो पूजन सामग्री डलेगी उससे हम जैविक खेत भी बनाएंगे, जैविक खाद बनाएंगे, उसको किसान को खेत में देने का काम करेंगे। नर्मदा जी की पूजन करना तो नर्मदा जी के जल से ही करेंगे और लोग इस पे कन्विंस्ड हैं। लेकिन आपको लगता है शिवराज सिंह चौहान का ये भाव उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के समझ में नहीं आता? जो आपने नर्मदा की वैल्यू बताई वैसी गंगा की भी है साहब। वहां 45% फूड सिक्योरिटी के लिए वो गंगा जिम्मेदार है। आपको लगता है कि ऐसा मिशन वो मुख्यमंत्री भी शुरू कर सकते हैं? आप कोई संदेश उनको देना चाहेंगे? आप जनजागरण अभियान के खुद ब्रांड एम्बेसडर बनिए जैसे आप बने। मैं तो केवल इतना कहूँगा कि हर एक मुख्यमंत्री अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, कर रहे होंगे, और भारत सरकार ने भी इस अभियान को हाथ में लिया है। लेकिन मैंने कहा कि गंगा जी की जो स्थिति है वो थोड़ी बरसों पहले से औद्योगिकरण के कारण ज़्यादा खराब हुई है, इसलिए वह प्रयास भी ज़्यादा करने की आवश्यकता होगी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हम सबको, राजनेता हों, समाज सेवी हों, अलग अलग संगठनों को चलाने वाले लोग हों, क्योंकि इस अभियान में सब जुड़े हैं। धार्मिक संगठन, व्यापारिक संगठन, रोटरी क्लब, लियो क्लब जैसे संस्थाएं, अलग अलग तरह की जितनी भी संस्थाएं स्वयंसेवी हो सकती है, वो सब इस अभियान से जुड़ रही। तो अवेयरनेस पैदा करके जनता को हम निकालें। सर, आपका प्रोजेक्ट बहुत एम्बिशियस है सर, पैसा कहाँ से आएगा? अभी इस यात्रा में कोई पैसा खर्च ही नहीं हो रहा हमें। इसमें भोजन जनता करा रही है, भंडारे हो रहे हैं, लोग चाय पिला रहे हैं, हलवा खिला रहे हैं, फल खिला रहे हैं। ये जनता का अभियान बन गया है, सरकार पैसे लेकिन नहीं जो लगा रही। इंफ्रास्ट्रक्चर आप वहां पर डेवलप करेंगे, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का जहाँ तक सवाल है, हमको सीवेज के पानी को नर्मदा जी में नहीं जाने देना है, ट्रीटमेंट प्लांट लगा के रिसाइकिल करके किसानों के खेत में छोड़ना है। उसके लिए हमने धन की व्यवस्था कर ली है, हमारे बजट से वो पैसा आएगा। 1,50,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट है हमारा, और उस बजट में से नर्मदा जी में ये गंदा पानी ना मिले, ये रोकने के लिए पर्याप्त धनराशि है। नंबर एक। गवर्नमेंट खर्च करेगी या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? नहीं, ये तो सरकार खर्च करेगी। एक और प्रॉब्लम है इलीगल माइनिंग, और आपने कहा कि अमरकंटक से सोना भी निकलेगा तब भी मैं नहीं निकलने दूंगा। लेकिन सर, इलीगल माइनिंग तब होती है जब सरकार में बैठे लोग उसे संरक्षण दे रहे हों, और आपके ऊपर ये आरोप लगे हैं कि वहां पर मिनिस्टर बैठ के इलीगल माइनिंग को संरक्षण देते हैं। आपके लिए क्या ये चैलेंज नहीं? देखिए, 2 चैलेंज है। नंबर एक, बहुमूल्य खनिज। नर्मदा जी के दोनों जो भाई हैं, सतपुड़ा और विंध्याचल, दोनों पहाड़ हैं, बहुमूल्य खनिज हैं, लेकिन वो नर्मदा जी से मूल्यवान नहीं हो सकते। बिल्कुल। और इसलिए हम ऐसे पहाड़ नहीं खोदने देंगे, चाहे कुछ भी उनके नीचे दबा पड़ा हो, जिसके कारण नर्मदा जी में प्रदूषण फैले और नर्मदा जी की धार को जो प्रभावित करे। ये हमारा संकल्प। और जो लोग खोदते हैं उनको क्या मैसेज है? ना, मैसेज तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। कोई खोद ही नहीं पा रहा है। माइनिंग का जहाँ तक सवाल है, 2 तरह की माइनिंग है। एक माइनिंग सोच समझ के लीगली, एनजीटी और बाकी सबकी सलाह से, क्योंकि नदियों से एक निश्चित मात्रा में सिल्ट निकालना जरूरी होता है, और नहीं तो उसकी अपनी समस्या है। बिल्कुल। दूसरी जरूरत है लोगों की, मकान बनाने से लेकर दूसरे कामों के लिए रेत की और सैंड की और बाकी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो जो नर्मदा को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, जीव जंतुओं को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ऐसी माइनिंग, वैध माइनिंग वो होगी ज़रूर, लेकिन इलीगल माइनिंग किसी भी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी। एक और सवाल जो आ रहा था सबसे बड़ा, कि जितना एंथुसियाज्म आप में दिख रहा है, जितना भाव आपका दिख रहा है, ये बाकी जो नदी जाती है नर्मदा, ये बाकी राज्यों में भी जाती है, वहाँ के स्टेट में इस तरह का एंथुसियाज्म नहीं है? आपको नहीं लगता कि गुजरात में या बाकी राज्य जहाँ जहाँ वहाँ के लोगों में भी ये भाव आना चाहिए? 1312 किलोमीटर में से नर्मदा जी लगभग 1000 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है, तो सबसे ज़्यादा जवाबदारी हमारी है। बिल्कुल। गुजरात के मुख्यमंत्री इस अभियान के प्रारंभ में आए थे, और उनका कमिटमेंट था कि वो इस अभियान को चलाएंगे गुजरात में। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला था, प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की, और वो इस अभियान में कहीं ना कहीं सम्मिलित होंगे। हम समापन में उनको निमंत्रण देंगे, क्योंकि 11 मई को समापन होगा। अमित शाह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी बहुत उत्साहित मुझे किया और कहा कि नहीं, आप चलाइए। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई, वो भी तैयार है, तो देवेंद्र फडणवीस जी भी तैयार है, विजय रूपाणी जी भी तैयार है। मध्य प्रदेश में काम चल ही रहा है, हम सब लोग मिलकर करेंगे। बहुत संक्षेप में 1-2 सवाल और मैं जानना चाहता हूँ कि खासकर
ये जो काम आप कर रहे हैं, आपने कहा इसका आर्थिक सामाजिक महत्व है, इसका पौराणिक महत्व है, मैं समझता हूँ इसका एक राजनीतिक महत्व भी है, क्योंकि आप 30% आबादी से सीधे संवाद कर रहे हैं। तो क्या माना जाए 2018 की तैयारी में भी आप जुटे हुए हैं? नर्मदा जी कोई चुनाव के लिए नहीं, चुनाव तो हम वैसे ही जीत रहे हैं सारे चुनाव। माँ मानते हम नर्मदा जी को, तो वैसे ही उनकी कृपा है। जब से हम लोग मध्य प्रदेश में सरकार में आए हैं, अपवाद अगर छोड़ दें कहीं कहाँ कोई इक्का दुक्का बाई इलेक्शन का, तो बाकी सारे लगातार जीतते चले आ रहे हैं। तो इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध है पर्यावरण से, क्लाइमेट चेंज से, जलवायु परिवर्तन से। हम मध्य प्रदेश को पर्यावरण की दृष्टि से सबसे अच्छे राज्यों में से एक बनाना चाहते हैं, और आज तो नर्मदा जी का अभियान चल रहा है। लेकिन मैं इस अभियान को जो जन समर्थन मिला है उससे बहुत उत्साहित हूँ। और हम बाकी भी जो प्रमुख नदियां हैं, क्योंकि नदी का मतलब है वो बहती रहे, नदी की धार बंद नहीं होना चाहिए। और हमने नदियों की दुर्गति क्या कर दी, पानी पूरा खींच लो, सिंचाई के लिए ले लो, दूसरे कामों में ले लो, तो नदी की धार ही बंद हो जाती है। कई नदियां तो सूख जाती है। मध्य प्रदेश में बेतवा है, मध्य प्रदेश में प्रारंभ में ताप्ती है, मध्य प्रदेश में अब इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का प्रोग्राम भी आगे बढ़ा, हाँ चंबल है, एक नहीं अनेकों प्रमुख और नदियां हैं मध्य प्रदेश में, कैन है। इन सब नदियों की धार ना रुके, नदी का अर्थ ही है कि वो बहती रहे, नहीं तो नाला बन जाती है। एक विश्वास, तो ये अभियान मध्य प्रदेश में इसके आगे भी चलेगा। इस देश में शिवराज जी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है क्रियान्वयन। हमारे प्रोग्राम अच्छे होते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, हमारी सोच अच्छी होती है, लेकिन जब मामला क्रियान्वयन के स्तर पे पहुंचता है, ये भारत का इतिहास रहा है, वो कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। तो शिवराज सिंह चौहान देश की जनता को ये भरोसा दिलाएंगे कि जो भी प्रोजेक्ट, जो भी मिशन उन्होंने हाथ में लिया है, वो उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे। देखिए, जहाँ चाह होती है वहाँ राह को निकलना ही पड़ता है। दुनिया में असंभव कुछ नहीं है, शून्य से ही सृष्टि पैदा होती है। संकल्प शक्ति अगर मजबूत है और आप फिर पूरी क्षमता के साथ प्रयास करते हैं तो सफलता मिलती ही है। जब नर्मदा जी के पानी को हम छिपरा जी में लिफ्ट करके ले जा रहे थे 90 किलोमीटर दूर, 350 मीटर ऊपर, तो कोई को भरोसा नहीं था कि ये हो जाएगा, लेकिन वो हो गया। आज ये अभियान जन अभियान बन चुका है। केवल सरकार नहीं कर रही, हर जगह नर्मदा सेवा समिति बन रही है। वो कई चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे, सरकार पूरी ताकत से लगेगी, लेकिन सरकार के साथ समाज जुटा है, तो मुझे लगता है कि हमको सफलता मिलेगी। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है ये 20% जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है, आप एक नए फूड बाउल की तरह इस देश के सामने आए पंजाब और हरियाणा के बाद, आप इसको सस्टेन कर सकते हैं आने वाले समय में? निश्चित तौर पर आने वाले समय में कुछ वर्षों तक, देखिए अनंत काल तक 20% आप नहीं ले जा सकते, क्योंकि कोई ना कोई सीमा तो होती है जब अधिकतम आप उत्पादन कर लेते हैं। लेकिन पानी का बेहतर उपयोग करके, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी से लेके जो और अत्याधुनिक हमारी तकनीकी है, उनको सहारे लेके हम अभी इस ग्रोथ रेट को सस्टेन कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शिवराज सिंह चौहान जी का कहना है कि विकास और पर्यावरण में एक संतुलन बनाना होगा। ये नर्मदा सेवा यात्रा जो मिशन की शुरुआत उन्होंने की है, वो इसको इसके गंतव्य तक पहुंचाएंगे। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बनेगा ना जो एग्रीकल्चर के रूप में जाना जाएगा, बल्कि नर्मदा को साफ सुथरा बनाना, उसे जीवनदायिनी, आने वाली जनरेशन को उसका फायदा मिले, उसके लिए वो कृतसंकल्प है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपने थैंक यू।